Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture we are going to discuss about nutrition in fungi. और ये चैप्टर 8 का सेकेंड लेक्चर है किंगडम फंजाई का. और अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल. न्यूट्रिशन इन फंजाई, इसमें हम डिफरेंट वेज डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू फंजाई अपनी न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं. As you can see, basically fungi में 4 types है based on their nutrition. Saprobic fungi जो dead and decaying matter पे feed करेंगे, dead organism से अपना food लेंगे. Parasitic fungi are those fungi which get their nutrition as a parasite from their living host. और mutualistic या बेनिफिशियल फंजाई जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना रहे होंगे प्लांट्स के साथ, वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ बना रहे हैं तो माइकोराइजे, या एल्गल पार्टनर या प्रोटोऑटोट्रॉफ साइनोबैक्टीरियल पार्टनर के साथ अगर एसोसिएशन बिल्ड कर रहे हैं तो लाइकन. जबकि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो एक्टिवली अपने प्रे को, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट करते हैं और उसको किल करते हैं. दे आर नाउन एज प्रीडेटर फंजाई. सो 4 बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई, अबाउट द न्यूट्रिशन. कि फंजाई में क्लोरोफिल मिसिंग होता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और इसी वजह से ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते. दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, दैट इज दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इस तरह से अपनी न्यूट्रिशन लेंगे कि पहले एंजाइम रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से. अगर ये फंगल बॉडी है कोई सी, तो फंगल बॉडी से पहले अपने सबस्ट्रेटम पे एंजाइम रिलीज होंगे, और वो एंजाइम डाइजेशन कॉज करने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उनकी एब्जॉर्प्शन करेंगे फंजाई. दैट्स व्हाई फंजाई आर नोन एज एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स. और ज्यादातर फंजाई सेप्रोबिक है और सेप्रोट्रॉफ्स है, यानी डीकंपोजर्स है और अपनी फूड डायरेक्टली डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे होते हैं. सो ये पहला ग्रुप है फंजाई का जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे होंगे. दे सीक्रेट आउट डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसा कि आपको बताया, विच डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर. और फिर वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं वो सेप्रोबिक फंजाई के जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम कहते हैं राइजाइड्स, अभी नेक्स्ट डायग्राम में मैं शो करूंगा, उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. और सेप्रोबिक फंजाई इसी वजह से इनको मेजर डिकम्पोजर्स कहा जाता है. बैक्टीरिया के साथ जो दूसरा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो डिकम्पोजिशन करते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास डिकम्पोजर फंजाई. तो ये राइट साइड पे जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इट्स अ शेल फंगस या ब्रैकेट फंगस भी इसको कहते हैं. ये वुड डाइजेशन में हेल्प करती है. और अगर आप राइजाइड्स की बात करना चाह रहे हैं, ये भी हमारे पास एक डिकम्पोजर फंगस की एग्जांपल है पेनिसिलियम की, कि इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर जो पेनिट्रेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइजाइड्स. और बाकी जो है वो ये भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड ले रहे होंगे. सेकंड ग्रुप जो है फंजाई के, दे आर पैरासिटिक फंजाई. पैरासिटिक फंजाई की जब हम बात करते हैं तो पैरासाइट्स डायरेक्टली अपने लिविंग होस्ट से या लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म से फूड ले रहे होंगे. और इनमें राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर जो है उन्हें हम राइजाइड कहने के बजाय हॉस्टोरिया कहते हैं, टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम सेप्रोबिक राइजाइड्स. जैसे ही प्लांट्स के ऊपर लगने वाली फंगस या इंसेक्ट्स के ऊपर लगने वाली फंगस शो की गई है, ये अपने हाइफे पेनिट्रेट कर देते हैं होस्ट टिश्यू में. जो हमारे बालों में डेंड्रफ है, डेंड्रफ में हेयर स्कैल्प तो होता ही है, स्किन के पार्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ फंगल स्पोर्स दे आर आल्सो कॉज ऑफ अ डेंड्रफ. तो वो भी हमारे लिए एक्टोपैरासाइट्स का जो है वो काम कर रही होती है. Fungi they are further divided into 2 types, obligate parasites है और एक facultative. Obligate सिर्फ और सिर्फ अपने लिविंग होस्ट पर ही ग्रो करेंगे और उनको लेबोरेटरी में हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करवा सकेंगे. फॉर एग्जांपल माइल्ड्यूज है, ये फंगस के कुछ टाइप्स है, रस्ट स्पीशीज है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कंसीडर होते हैं. जबकि दूसरी टाइप जिन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट के साथ साथ लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडिया पे, आर्टिफिशियल फूड के थ्रू, ग्रोथ मीडियम के थ्रू भी ग्रो करवाए जा सकते हैं.
इनको हम नाम देते हैं फेकल्टेटिव पैरासाइट्स। कुछ फंजाई हमने पढ़ा कि एक्टिव प्रीडेटर्स भी हैं, मसलन ओएस्टर मशरूम, ये जो सामने आपको बनी फंगस नजर आ रही है, प्लेरोटस ऑस्ट्रेटस या ओएस्टर मशरूम की पिक्चर है ये ना सिर्फ प्लांट से अपनी फूड ले रहे होते हैं, ओमनीवोरस है, बल्कि प्लांट से अपनी फूड लेने के साथ साथ जो कोई इंसेक्ट्स या निमाटोड्स इनकी तरफ मूव करते हैं, ये उनको पैरालाइज करेंगे और उनसे न्यूट्रिशनल कंटेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, स्पेशली प्रोटीन कंटेंट्स जिनमें नाइट्रोजन होगी। तो ये प्रीडेटरी फंजाई की एक एग्जांपल है जो अपने प्रे को किल कर देते हैं। और ग्लूकोज कैसे लेंगे? ये प्लांट से, बाय ब्रेकिंग द वुड, इसलिए इनको बोला जाता है ओमनीवोरस प्रीडेटरी फंगस है ये। सम स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोबेट्राइज, ये आर्थ्रोबेट्राइज सेकंड जो एग्जांपल मेंशन की गई है, ये फंगस है जो निमाटोड के गिर्द कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाती है। ये सॉइल निमाटोड जो इनको खाने के लिए आते हैं एक्चुअली, उन्हीं को खा जाती है। यानी वो पहले प्रीडेटर जो एक्चुअली इस फंगस को खाने आया था, वो खुद ही उसका शिकार हो जाएगा, अनलकी विक्टिम उसको कहा गया। अदर प्रीडेटर्स हैव अदर एडेप्टेशन सच एज सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस, लेकिन ये अपने जो एक्चुअली पहले इसका प्रीडेटर था, प्रे बन गया, उस निमाटोड के गिर्द कंस्ट्रिक्शन रिंग बनाएगी और कंस्ट्रिक्शन रिंग के थ्रू अपने हाइफे निमाटोड की बॉडी में पेनिट्रेट करेंगी और पेनिट्रेशन के बाद वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। सो आर्थ्रोबेट्राइज, it feeds upon nematodes by forming constricting ring। ये भी वही डायग्राम में लास्ट है, ये पहले प्लेरोटस ऑस्ट्रेटस ऑयस्टर मशरूम और ये सेकंड है आर्थ्रोबेट्राइज जो निमाटोड पे फीड कर रही है। जो लास्ट टाइप है फंजाई की हमने पढ़ी, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। ऐसे फंजाई जो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिल्ड करते हैं टू बेनिफिट बोथ पार्टनर्स। इसमें दो टाइप्स हमने अभी डिस्कस की थी, लाइकन एंड माइकोराइजे। लाइकन क्या है? ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फायदा होता है। इसमें एक पार्टनर तो होता है हेट्रोट्रॉफ जो फंजाई है, दूसरा पार्टनर जो है इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा। वो ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं या साइनोबैक्टीरिया या समटाइम दोनों भी। लाइकन्स में हमारे पास ऑलमोस्ट फंजाई के हवाले से मेंशन है 20 आउट ऑफ 1500 स्पीशीज ऑफ लाइकन। उनमें ज्यादातर बेसिडियोमाइसीड्स, ये क्लब फंजाई आ गया पढ़ेंगे, एस्कोमाइसीड्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई उसका जिक्र है। और अगर आप लाइकन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आउटर लेयर, सरफेस लेयर, वो भी फंगल हाइफे से बनी होती है, जो बॉटम लेयर है वो भी फंगल हाइफे से बनी होती है, जबकि दरमियान में जो उनका एल्गी के हाइफे है या साइनोबैक्टीरिया के फिलामेंट्स हैं, वो इंटरवूवन होंगे दरमियान में, फोटो ऑटोट्रॉफ, लूजली या फिर टाइटली। और इनसे जो स्पोर्स रिलीज होते हैं, स्पोर्स ऑफ लाइकन्स, लाइकन्स के स्पोर्स को एक स्पेशल नेम दिया गया है टेक्स्ट बुक में, सुरिडिया। दे आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ लाइकन। और लाइकन बेसिकली तीन टाइप्स के यहाँ पे मेंशन्ड है। एक पॉइंटेड एंड्स के साथ आप देख सकते हैं, जरा एडवांस टाइप के लाइकन है, फ्रूटिकोस, इसमें एग्जांपल है रेमेलिना। फिर है कुछ क्रस्ट के ऊपर ऐसे फैले हुए हैं, क्रस्ट के ऊपर जैसे बिल्कुल उसके रॉकी एरिया के ऊपर या किसी सरफेस पे फ्लैट पड़े हुए, दे आर क्रुस्टोज, सिंपलेस्ट लाइकन, बेसिडिया और लेकानोर इसमें मेंशन्ड एग्जांपल्स। और फोलियोस, ये इंटरमीडिएट टाइप के लाइकन है बिटवीन क्रुस्टोज एंड फ्रूटिकोस। ये लीफी अपीयरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे आप अगर देखें तो ये लीफ लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं, दे आर नोन एज फ्रूटिकोस लाइकन, सॉरी फोलियोस लाइकन। तो लाइकन्स की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, सिंपलेस्ट ऑफ देम दे आर क्रुस्टोस, फ्लैट। सेकंड जो उससे हायर ऑर्गेनाइजेशन है या उससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्मेलिया की एग्जांपल मेंशन्ड है, फोलियोस। थर्ड पॉइंटेड एंड्स के साथ जो होते हैं, दे आर फ्रूटिकोस लाइकन। और इसमें फंजाई को तो फूड मिल रहा होता है, लेकिन जो इसका फोटो ऑटोट्रॉफ पार्टनर होता है, एल्गी या साइनोबैक्टीरियम, उसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। और ये ऐसी जगहों पर, ये भी
वही 3 टाइप्स एनलार्ज व्यू में मेंशन्ड है। सिंपलेस्ट लाइकन मैंने मेंशन किया क्रुस्टोज, देन फोलियोज लीफ लाइक, और फिर ये पॉइंटेड एंड वाले फ्रूटिकोज लाइकन। लाइकन ऐसी जगहों पे ग्रो कर जाते हैं जहां पर अलग से फंगल हाइफे या अलग से साइनोबैक्टीरियल और ग्रीन एल्गी के हाइफे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। वहां पे ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के, इस तरह का जो आपके सामने ये एनलार्ज पार्ट नजर आ रहा है, इस तरह से वो ग्रो कर जाते हैं और ऐसी जगहों पर लाइफ बिल्ड करने में हेल्प करते हैं जहां पहले लाइफ नहीं थी। उसे कहते हैं सक्सेशन, बायोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं। और लाइकन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं अगर पोल्यूशन का लेवल चेंज हो किसी एनवायरनमेंट में, तो पोल्यूशन डिटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बायो इंडिकेटर्स एज वेल। जो माइक्रोराइजे में सेकंड टाइप है वो है, सॉरी, सिम्बायोटिक में जो सेकंड टाइप है वो है माइक्रोराइजल एसोसिएशन। तकरीबन 95% वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है, उनके अंदर ये एसोसिएशन मिलता है। और माइक्रोराइजल एसोसिएशन में फंगल हाइफे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जबकि प्लांट्स फंजाई को जो है वो प्रिपेयर्ड फूड प्रोवाइड करेंगे। सो ये एसोसिएशन भी सिम्बायोटिक होता है, म्यूचुअलिस्टिक होता है। इसमें फर्दर 2 टाइप्स है माइक्रोराइजे की। अगर ये फंगल हाइफे साइटोप्लाज्म के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्रॉसिंग द सेल वॉल, साइटोप्लाज्म तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, तो इसे बोलते हैं हम एंडोमाइकोराइजे। दे पेनिट्रेट द आउटर सेल्स ऑफ द प्लांट रूट, फॉर्मिंग क्वाइल्स, swelling or nodules, and they also extend out into the surrounding soil. लेकिन अगर फंगल हाइफे साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट करने की बजाय, आप यहाँ पे देखिए सेल वॉल के साथ रह रहे हैं, सिर्फ अलोंग द सेल वॉल मूव करते हैं, तो ऐसे हाइफे को हम नाम देंगे एक्टोमाइकोराइजे। ये देखिए ये सिर्फ सेल वॉल के क्रॉस रहेंगे, जबकि जो येलो कलर का एरिया साइटोप्लाज्म का एरिया, अगर उसमें भी वो पेनिट्रेट कर गए नोड्यूल्स बना के, स्वेलिंग बना के, तो ऐसे हाइफे को हम नाम देंगे, ऐसे माइक्रोराइजे को हम नाम देंगे एंडोमाइकोराइजे। सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन फंजाई। इसको चैप्टर 8 से आप पढ़िए, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।